पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पुनर्मतदान से ठीक 2 दिन पहले, जी हाँ, पुनर्मतदान से ठीक 48 घंटे पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रिचा। इस खबर पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जहांगीर खान आखिर है कौन। बिल्कुल संध्या, सबसे पहले तो मैं आपको और दर्शकों को याद दिला दूं कि जब कोलकाता में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सभी चुनाव पे सभी सीटों के मतदान वोटिंग जो हुए सही सलामत हो गए, लेकिन एक सीट हुआ जिसका कैंसिल कर दिया गया वोटिंग, और उस पर कहा गया कि उपचुनाव यानी दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, और यही है वो फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का फाल्टा सीट जिसपे दोबारा से 21 मई को मतदान होना था। तो आपका सवाल था कि जहांगीर खान है कौन, तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि फाल्टा सीट से जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार हैं, और उनके ऑपोजिट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो है देवांशु पांडा। तो इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक ये कोई सुर्खियों में नहीं आए हैं जो जहांगीर खान हैं। ये कोई साधारण स्थानीय नेता नहीं है। तो आपको बता दें कि संध्या, ये स्थानीय नेता मतलब कोई साधारण नेता नहीं माने जाते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा जो सीट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन पर उनका नाम लंबे समय से प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है, यानी कि उनकी उस क्षेत्र में पकड़ काफी ज्यादा रही है, और वो वहाँ की जो जनता है उनके पसंदीदा नेता भी रहे हैं। तो उनका लंबे समय से प्रभावशाली नेताओं में वो गिने जाते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें इस सीट से अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया था, और पार्टी के अंदर उन्हें एक आक्रामक और जमीनी नेता के तौर पर पेश किया जाता रहा है। जहांगीर खान खास तौर पर सोशल मीडिया पर अपने दबंग अंदाज के कारण चर्चा में आए। चुनाव प्रचार के दौरान संध्या, आपको भी याद होगा, उन्होंने कई रील्स शेयर किए जिसमें पुष्पा वाला रील काफी फेमस हुआ। बिल्कुल, वो झुकेगा नहीं, आप आगे की डायलॉग सबको पता ही है। तो झुकेगा नहीं जो डायलॉग था उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गए, और वो बताने की कोशिश करते दिखाई दिए कि बीजेपी चाहे कितनी भी एड़ी चोटी एक कर ले, लेकिन इस सीट से टीएमसी और मैं जो हूँ वो झुकूंगा नहीं। एक वीडियो में उन्होंने फिल्म पुष्पा का ये मशहूर डायलॉग सबके सामने पेश किया, और ये काफी ज्यादा वायरल हो गया। ये भी कहा जाने लगा कि अपने दर्शकों के बीच अपनी जो छवि है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पा का जो किरदार है वो अपने आप में एक बहुत मजबूत किरदार था, तो उसको ही वो डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको फाल्टा सीट के बारे में थोड़ा बता दें। जो फाल्टा सीट है वो मुस्लिम बहुल इलाके का एक सीट है, और वो ग्रामीण क्षेत्र है, और वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा है। जहांगीर खान स्थानीय समीकरणों और अपनी पकड़ के दम पर सीट आसानी से निकाल लेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। पार्टी के कई स्थानीय नेताओं का दावा था कि जहांगीर खान इलाके में काफी प्रभाव रखते हैं, यानी कि वही इन्फ्लुएंस्ड है वहां पर, और जमीनी नेटवर्क भी उनकी काफी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार उन पर दबाव और धमकी की राजनीति करने के आरोप लगाता रहा था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके समर्थकों की ओर से विरोधियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसका हालांकि जहांगीर खान ने सभी आरोपों को हमेशा राजनीतिक साजिश बताया। संध्या, दिलचस्प बात उसमें यह भी है कि इनकी जो चुनावी मैदान में जहांगीर खान की छवि एक ऐसे नेता की बनाई गई जो टकराव से पीछे नहीं हटता, यानी कि बढ़ चढ़ के लड़ाई में सुर्खियों में रहने वाला नेता। तो एक जो दबंग वाला जो छवि थी उनकी, वो भी फाल्टा में हमेशा से रही है। उनकी रैलियों में जो काफी भीड़ जुटती थी, सोशल मीडिया पर समर्थक लगातार वीडियो चलाते थे, और उन्हें नया दबंग चेहरा भी कहा जा रहा था। एक तरफ तो पुष्पा का किरदार बना रहे थे, दूसरी तरफ सलमान खान के दबंग भी बन रहे थे। तो ये तो उनकी जो प्रस्तुति थी उस क्षेत्र में। लेकिन अब वही नेता अचानक चुनावी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस अंदाज में उन्होंने खुद को पेश किया, उसके उलट उनका नामांकन वापस लेना पूरे बंगाल की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अच्छा, अब आपको रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल है कि फाल्टा में आखिर रीपोलिंग हुई क्यों? किन परिस्थितियों में चुनाव वापस कराने की नौबत आ गई? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा इसका कारण था संध्या कि वहां पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे। दोनों तरफ से वीडियो शेयर किए गए जिसमें बताया गया कि वहां पर जबरदस्ती मतलब जो है जबरदस्ती वोट डाल दिए गए। किसी ने कहा कि हमारा तो चुनाव चिन्ह जो उसमें बॉक्स पे हमारा चुनाव चिन्ह ही मौजूद नहीं था। तो कुल मिलाकर रिपोलिंग इसलिए हुई जब चुनाव आयोग को लगा कि जो गड़बड़ी के आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं वो सच है, यानी कि वहां गड़बड़ी हुई है, और इस बात की पुष्टि हुई, जिसके बाद से फिर ये अनाउंस किया गया कि रिजल्ट तो आ जाएगा 4 मई को ही, लेकिन चुनाव फाल्टा में दोबारा कराए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ और इस पर पॉइंट्स बता दें। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहांगीर खान की कहानी सिर्फ एक उम्मीदवार की कहानी नहीं है, क्योंकि ये उसी सीट की कहानी है, तो ये बंगाल की उस राजनीति की तस्वीर भी दिखाती है जहां सोशल मीडिया की ताकत, सड़क की राजनीति और प्रशासनिक दबाव सब एक साथ चलते हैं। जी संध्या।
अब मैं चाहूंगी कि अब ये पूरा जो मामला है कि अचानक क्या हुआ, एक तो इलेक्शन कमीशन ने वापस रिपोलिंग भी कराई जो कि टीएमसी की डिमांड थी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी क्यों उन्होंने एंड मोमेंट पे अपना नामांकन से नाम जो है वो वापस कर लिया? बिल्कुल, ये सभी हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे, तो हम आपको बता दें कि पूरा विवाद फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए चुनाव और उसके बाद सामने आए आरोपों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, 29 अप्रैल को इस सीट पर मतदान कराया गया था। कुल 285 बूथों पर वोटिंग हुई और शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। जब सुबह से वोटिंग शुरू हुई थी, हम भी यहाँ पर खबरें दिखा रहे थे कि सब कुछ समान है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ा, वैसे वैसे धांधली के आरोप सामने आने लगे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर मतदाताओं को डराया जा रहा है, कई जगह एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया था कि ईवीएम मशीनों पर ब्लैक टेप चिपकाई गई थी ताकि वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित की जा सके। तो ये जो सबसे बड़ा विवाद था। इसके अलावा इसका जो ये मामला है सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचा और उसके बाद से फिर बीजेपी, कांग्रेस, दूसरे विपक्षी दलों ने कहा कि फाल्टा में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पर दबाव बनाया गया और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। चुनाव आयोग ने जिसके बाद इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया, जैसा कि आपने संध्या भी बताया भी, और जांच रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूरे चुनाव को ही रद्द कर दिया। यानी सिर्फ कुछ बूथ नहीं, पूरी विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दे दिया गया और यहीं से मामला और बड़ा हो गया, जिसको रीपोलिंग कहा जा रहा है। तो रीपोलिंग के घोषणा के बाद इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात किए गए, जिसमें सीआरपीएफ और आरएएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बल, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई। ड्रोन निगरानी शुरू हुई, संवेदनशील बूथों की अलग मॉनिटरिंग होने लगी। उसके बाद अब इस मुद्दे पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो राजनीतिक जानकारों का इस पर कहना था कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी कीमत पर विवाद दोहराना नहीं चाहता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पीछे, संध्या आपको याद होगा, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे वो किसी भी राज्य के चुनाव हो, सबसे ज्यादा चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। तो यही कारण थी कि चुनाव आयोग यहाँ पर अभूतपूर्व स्तर पर उसने सुरक्षा बढ़ाया। लेकिन इसी बीच अचानक अब ये जो खबर आई है कि जहांगीर खान जो है इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब ये पूरा मामला जो है बेहद रहस्यमयी हो गया है, क्योंकि विपक्ष अब इसको अपने जीत के तौर पर पेश कर रहा है कि जो नेता कह रहा था कि वो झुकेगा ही नहीं, वो अब अपने सीट से चुनाव लड़ने से भी पीछे हट रहा है। तो यही जो सत्ताधारी का अभी फिलहाल तो सत्ता में वहां पर बंगाल में भाजपा ही है, तो सत्ताधारी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब ऐसा जो है टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसा कह रहे हैं। तो तृणमूल यही कह रही है कि ये उम्मीदवार का निजी फैसला है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है। तो ये थी पूरी उस सीट की कहानी और क्यों चुनाव दोबारा से हो रहे हैं और अचानक से इनका पीछे हटना। ये तो इस पर से भी पूरी तरह से जो पर्दा है वो हटा नहीं है। लेकिन अगला सवाल संध्या आपका। रिचा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जहांगीर खान सुर्खियों में आ रहे थे कि हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में जिनका केस चल रहा था उन पे उन्हें राहत मिली है। तो इतना सब कुछ जब उनके फेवर में हो रहा था तो फिर अचानक उनका फैसला ऐसा लेना, नामांकन लेना, लोगों को ये जब पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये आखिर ये 360 डिग्री जो उन्होंने फ्लिप मारा है ये किन कारणों से मारा? क्या उनके अपनी पार्टी का दबाव था या उनको ऐसा लग रहा था कि ये विपक्ष से हार जाएंगे, या क्या कारण हो सकते हैं? संध्या, अब जैसे कि आपने कहा यू टर्न का जो सीन है, अचानक से 360 डिग्री बदलाव कैसे आ गया इनके फैसले में, ये तो सबसे पहली बात, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और मुख्यमंत्री बनने के साथ शुवेंदु अधिकारी जिस आक्रामक अंदाज में पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहे हैं, आप कई सारे फैसले, जैसे कि अभी बीते दिनों ही वो भवानीपुर से उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने बोला कि 10 दिनों में जो गुंडागर्दी है बंगाल से वो साफ कर दी जाएगी। उससे पहले उन्होंने एक फैसला लिया था कि मात्र 45 दिनों के भीतर जो बंगाल में घुसपैठियों का मामला चलता है कि बांग्लादेश से रोहिंग्या जो हैं बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में घुसे हुए हैं, बंगाल में रह रहे हैं, बंगाल के तमाम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं, तो 45 दिनों के अंदर उनको भी वहां से हटाने का उनका जो फैसला आया था कि वो उसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ फैसले, और ये जो इलाका है संध्या जहां पर रीपोलिंग हो रही है फाल्टा, ये भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स का ही प्लेस है। तो हो सकता है कि एक तो जहांगीर खान को ये डर हो सकता है कि अगर वो चुनाव में लड़ते हैं और नहीं जीतते हैं तो उनकी छवि वहां पर खराब होगी, क्योंकि वहां पर जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, अगर उस क्षेत्र में वो हारते हैं तो वो उनकी इज्जत का सवाल हो जाएगा, क्योंकि वो पुष्पा वाला चाहे डायलॉग हो, चाहे फिर वो दबंग वाला उनका अंदाज हो, हिंदू विपक्ष
बिल्कुल, और एक हिंदू विपक्षी से और फिर भाजपा की सरकार है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तो यही होगा कि जो उन्होंने अपना ये स्टारडम बनाया था, उस स्टारडम से वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि हारना नहीं है भाई, मैं पहले ही मैदान छोड़ दे रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा कि शुभेंदु अधिकारी का जो आक्रामक बयानबाजी चल रही है, उनके जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, शायद हो सकता है कि कार्यकर्ताओं, जो वहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं इनके पक्ष वाले टीएमसी के, वो उससे घबरा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ जो कारण है 4 मैंने आपको बताया, अब बड़ा सवाल ये है कि उनके इस फैसले के बाद अब पश्चिम बंगाल में क्या हो? फिलहाल किसी नेता का इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन आगे हम क्या देखने वाले हैं? ये कह सकते हैं कि अचानक से पीछे हटना डेफिनेटली संध्या बंगाल चुनाव के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वो जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ से किसी मुस्लिम के बहुत बड़े फेस को बीजेपी से हार मान लेना, ये तो हार मानने जैसी स्थिति हो गई। तो ऐसे में अब एक तो दोबारा मतदान हो रहा है वहाँ पर, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शुरू में ही इस पर धांधली के आरोप लगे थे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। तो 29 अप्रैल को जब वहाँ पे मतदान हो रहा था, उसके बाद विपक्ष ने बड़े पैमाने पर शिकायतें दर्ज कराई। आरोप था कि कई बूथों पर स्वतंत्र मतदान नहीं होने दिया गया, कुछ जगह ईवीएम मशीनों पर काली पट्टी लगाने की बात कही गई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीर रूप से लिया और फिर वहां पर जांच शुरू की। रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं और निष्पक्षता प्रभावित हुई है, इसलिए आयोग ने पूरा चुनाव रद्द करने का फैसला किया। संध्या, बड़ी बात यह थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर, तब वो विपक्ष में थी, क्योंकि पक्ष में उस वक्त टीएमसी थी जब चुनाव हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जो कैंडिडेट हैं उस सीट से, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जहांगीर, वो खुद चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही थी कि जो चुनाव में गड़बड़ी है ये कहीं ना कहीं जहांगीर के इन्फ्लुएंस से हो रही है, जिसके बाद से ये पूरी कहानी बनी। नए सिरे से मतदान की प्रक्रिया हुई, चुनाव दोबारा कराने का आदेश दिया गया, 21 मई की डेट निर्धारित की गई। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जब उनको कोर्ट से भी राहत मिल रही थी, तो वो कोर्ट से राहत एक बात हो गई, लेकिन होता है ना, इज्जत बचाना, साख बचाना, वो एक दूसरी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अब तीसरा एक ऑप्शन है, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो है कि हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी टीएमसी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है बंगाल में। पहले से इस बात का डर था। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, ऑपरेशन लोटस क्या है, ये हमारे दर्शकों को पता है, लेकिन हर पार्टी में, हर चुनाव में हर पार्टियां ये करती हैं कि जब उनको लगता है कि किसी सीट पर उनका वर्चस्व कम हो रहा है, किसी राज्य में उनकी सीट कम पड़ रही है, तो वो सामने वाले पार्टी के विधायकों को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो फिलहाल क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो टीएमसी ये आरोप भी लगा रही है। अब कितना सच है, कितना इसमें झूठ है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है यही मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो अचानक से ये बड़ी खबर हमारे सामने बंगाल से आ रही है। बिल्कुल सही कहा रिचा आपने, लेकिन मैं एक बार फिर जाना चाहूँगी वापस उसी सवाल पे कि आखिर ये अचानक बड़ा फैसला आया क्यों, और आगे हम पश्चिम बंगाल में क्या देखने वाले हैं? क्या राजनीति में बदलाव आएगा? बिल्कुल। इसके बाद क्या हो सकता है? क्या उनके जगह कोई और कैंडिडेट खड़ा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ये उनका निजी फैसला है, ठीक है। आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन अगर किसी बड़े नेता से, किसी से भी पूछा जा रहा है, अभी तक जो 2-4 लोगों की जो बाइट्स आए उनमें ये कहा जा रहा है कि उनका निजी फैसला है, वो जाने। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केंद्रीय बलों की भारी तैनाती और चुनाव आयोग की सख्ती के बाद पूरा चुनावी समीकरण बदल गया है। जैसा कि हमने चुनाव रिजल्ट में भी देखा, खुद ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वो सीट जो ममता का गढ़ माना जाता था। तो अब जब सरगना ही हार जाता है तो छोटे प्यादे कितने देर तक टिकेंगे? हो सकता है कि एक ये डर है जिसकी वजह से वो अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। तो अब वैसा माहौल नहीं बचा है बंगाल में। कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पार्टी को अंदरूनी रिपोर्ट मिल गई थी कि इस बार मुकाबला कठिन हो सकता है। ऐसे में उम्मीदवार का पीछे हट जाना ये डर की राजनीति या फिर डर का परिणाम है। उनका ये भी कहना है कि जब निष्पक्ष चुनाव का माहौल बना तो सत्ताधारी उम्मीदवार मैदान में हार गए, क्योंकि सत्ताधारी तब टीएमसी थी। अब आगे क्या होगा, आपका एक ये भी सवाल है। तो फाल्टा सीट का चुनाव पूरी तरह से खुल चुका है, सबके सामने है। विपक्ष नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है। चुनाव आयोग भी बेहद सतर्क है। हर बूथ पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ड्रोन निगरानी और लाइव मॉनिटरिंग की तैयारी भी हो चुकी है।
सबसे अहम बात यह है कि ये मामला अब सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रह गया है। ये बंगाल की राजनीति, चुनाव आयोग की साख और राज्य में कानून व्यवस्था की बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे देश की नज़र 21 मई पर ही टिकी हुई है। वो तो हट गए हैं उस सीट से, तो किसी ना किसी को तो रिप्लेस करेगी टीएमसी। अब वो रिप्लेस किसको करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं फाल्टा सीट पर आकर अटक गई है। और अचानक से फाल्टा सीट के सबसे दबंग उम्मीदवार का खुद सीट छोड़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। और बंगाल की राजनीति, हमें लग रहा था कि चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, तो जो बंगाल का उठापटक है वो अब बंद हो जाएगा। लेकिन जहांगीर खान ने अपने कदम पीछे करके एक नई उठापटक और एक नई बंगाल में नए तूफान की शुरुआत कर दी है। संध्या, तो चुनावी तूफान की तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन अब सबकी नजरें 21 मई पर भी टिकी हुई है कि 21 मई को बंगाल चुनाव में अब क्या देखने को नया मिलने वाला है और टीएमसी अब अपने किस हुक्म के इक्के को पेश करेगी जो बीजेपी को हरा पाए बीजेपी के गढ़ में। अब आपको लग रहा होगा कि हम अचानक से बंगाल को बीजेपी का गढ़ कह रहे हैं, और ये कहना बनता भी है, क्योंकि जो जोरदार आंधी के साथ बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, इसके बाद अब वो बीजेपी का गढ़ बनता दिखाई दे रहा है। जहांगीर खान ने पीछे हटकर इस बात की पुख्ता सबूत भी दे दी है। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें 21 मई पर हैं। क्या होने वाला है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान की मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा की बम्पर लीड के साथ बड़ी जीत मानी जा रही है। मतदान से ठीक 2 दिन पहले मैदान छोड़ने वाले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को करारा झटका लगा और वे चौथे स्थान पर खिसक गए। शुरुआती 4 राउंड की गिनती में जहांगीर खान को महज 1405 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी देवांशु पांडा 14,093 वोटों की विशाल बढ़त के साथ जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। जहांगीर खान के पीछे हटने के व्यक्तिगत फैसले ने फलता के पूरे सियासी समीकरण को बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह एक तरफा कर दिया। इस हाई प्रोफाइल सीट पर 21 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच 86.11% शांतिपूर्ण मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान के बाद ईवीएम में परफ्यूम लगाने और एडेसिव टेप चिपकाने वाले धांधली के आरोपों के बाद दोबारा चुनाव करने का आदेश दिया था। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए फलता के 285 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की थी। चुनाव मैदान की बात करें तो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के अचानक रेस से बाहर हो जाने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। 4 राउंड की मतगणना पूरी होने तक बीजेपी के देवांशु पांडा को कुल 25,438 वोट मिले। वहीं पर सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी 11,345 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक को अब तक 2,996 वोट मिले, जबकि इस क्षेत्र में दबदबा रखने वाली तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान सिर्फ 1,405 वोटों पर सिमट गए। तीसरे राउंड की गिनती के समय बीजेपी की बढ़त 21,583 वोटों की थी, जो कि चौथे राउंड के बाद भी बेहद मजबूत बनी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहांगीर खान का ये चुनावी हटना टीएमसी के लिए बेहद आत्मघाती साबित हुआ, जिसे पार्टी ने उनका निजी फैसला बताकर पल्ला झाड़ लिया। इस एक तरफा मुकाबले के बाद फलता में कमल खिलना पूरी तरह तय हो चुका है। इस सीट पर जीत दर्ज करते ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की कुल सीटों का आंकड़ा और बढ़ता नजर आएगा। बीजेपी ने इस ऐतिहासिक चुनाव में पहले ही बहुमत हासिल कर राज्य में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली बार अपनी सरकार बनाई। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया। फलता के नतीजों ने बंगाल की राजनीति में बीजेपी के बढ़ते दबदबे को एक बार फिर साबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर सियासी जंग, रीपोलिंग के बाद बीजेपी को बम्पर बढ़त, टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस को नुकसान। पश्चिम बंगाल की चर्चित फाल्टा विधानसभा सीट एक बार फिर पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन गई है। ईवीएम छेड़छाड़ और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान कराया था और अब काउंटिंग के शुरुआती रुझानों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने शुरुआती राउंड में बड़ी बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और जो हम लोग का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अराउंड 2,36,000 वोटर है
तो 88% वोट हुआ है, तो हम लोग मिनिमम 2 लाख से 2,10,000 से जीतेंगे। हाँ, और बाकी अभी जो इलेक्शन हुआ है बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ है, सब माँ बहन बेटियाँ सब गया है अपना आराम से, बहुत अच्छे से वोट किया है। जो ये एक नारा था कि विरोधी हटाओ, जो विरोधी हटाओ का नारा था, आज वो दल निपट गया, वो दल और कहीं है नहीं। जो पुष्पा जो था सो कॉल्ड, ये सिर्फ सिनेमा होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में जो है आम जनता डिसाइड करेगा क्या होगा। जो डर का माहौल था, जो डर का राजनीति था, 15 साल से हम लोग जो जूझ रहे थे, उससे पहले भी जो हरमत बाहिनी था, उसके बाद ये लोग अचानक से पैदा हुआ, और जो जिस हिसाब से हम लोग को दबाया गया, हर घर में जाके धमकी देना, हर घर में जाके एक फियर फैक्टर क्रिएट करना, दीज आर ऑल नॉनसेंस, all have gone. We are now free. It's like feeling we have got the freedom once again. Thank you very much. अभी जो मैं लास्ट देखा उसमें उनको 210 वोट मिला है, और अपना पांडा जी अराउंड 9,036 वोट से लीड कर रहे हैं फर्स्ट राउंड के बाद। तो ये लीड हम लोग आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। और जहांगीर खान जो है वो इरिलेवेंट है अभी। आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब है उनको लेके कोई डिस्कशन करना। हाँ, दे विल गेट देयर पनिशमेंट बाय लॉ। जैसे हम लोग का मुख्यमंत्री बोला है कि आइन का शासन होगा, तो आइन अपना रास्ते में चलेगा और अपना काम करेगा, और जो गलती किया है, जो दुर्नीति किया है, उनको अकॉर्डिंगली आइन के द्वारा उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरा नाम प्रदीप। फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने बेहद गंभीर आरोपों के बाद लिया था। आरोप थे कि पहले मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, वोटरों को डराने और कैमरा फुटेज में गड़बड़ी जैसी घटनाएं हुई थीं। चुनाव आयोग ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मामला माना और पूरे विधानसभा क्षेत्र में रीपोल का आदेश दे दिया। रीपोल के दौरान फाल्टा सीट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई, 35 कंपनियां सीएपीएफ की लगाई गईं और 285 बूथों पर कड़ी निगरानी रखी गई। वोटिंग के दौरान करीब 86% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। हालांकि सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से ठीक पहले खुद को चुनाव से लगभग अलग कर लिया था। इसे लेकर विपक्ष ने दावा किया कि टीएमसी को हार का डर सताने लगा था। फिलहाल पूरे बंगाल की नजर फाल्टा के अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है। अगर बीजेपी यहां बड़ी जीत दर्ज करती है तो ये राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश माना जाएगा। अब देखना होगा कि फाल्टा का फैसला बंगाल की सियासत में कितना बड़ा असर डालता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.